हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा आज के इस नए सेशन में, इस धमाकेदार सेशन में। और आज हम हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म को डिस्कस करने वाले हैं। और अभी तक हमने भौतिक गुणधर्म को डिस्कस करा है। देखो, एक बार मैं आपको चैप्टर का फ्लो बता देता हूँ। हमने क्या क्या स्टार्टिंग में करा। हमने शुरुआत करी थी हेलो एल्केन और हेलो एरीन से। हेलो एल्केन क्या होते हैं वो समझा था, फिर कितने प्रकार के होते हैं प्रकार पढ़े थे अपन ने, फिर उनके बाद में हमने उनका नामकरण करना सीखा था। उसके बाद में हमने उनके भौतिक गुणधर्म को देखा था। और अब हम किन को देख रहे हैं बेटा, रासायनिक गुणधर्म को। और साथ में एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी करी थी हमने। मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, निर्माण की विधियां। अब भौतिक गुणधर्म छोटा सा काम था, हमने कर लिया, जो क्वेश्चन आने थे बता दिए हैं। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, रासायनिक गुणधर्म को स्टार्ट करने वाले हैं। और रासायनिक गुणधर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लो कि चैप्टर असल में शुरुआती अभी से हो रहा है। चैप्टर की शुरुआती अभी हो रही है। क्या है बेटा, हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म। हेलो एल्केन हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म में अंतर क्या है? भौतिक गुणधर्म को क्या है, हम देखकर पता लगा सकते हैं। जैसे उनकी स्मेल हुई कि उनमें खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है। उनका कलर हुआ, उनका गलनांक हुआ, उनका क्वथनांक हुआ, उनकी विलेयता हुई। ऐसे जो गुणधर्म होते हैं ना बेटा, इन गुणधर्मों को हम क्या बोलते हैं, भौतिक गुणधर्म। और रासायनिक गुणधर्म को क्या बोलते हैं? रासायनिक गुणधर्म का मतलब क्या होता है कि हम उनकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। जैसे एल्किल हैलाइड को जल के साथ डाल के देखेंगे, एल्किल हैलाइड को किसी और किसी चीज में मिलाकर देखेंगे, मतलब हम उनकी रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे। तो एक नए नई रिएक्शंस बनेगी, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक गुणधर्म। अब एल्किल हैलाइड जो है ना बेटा, सामान्यतः चार प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया देते हैं ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया देते हैं बेटा? ये नाभिक स्नेही। क्या होते हैं नाभिक स्नेही, सब बात करेंगे। दूसरी अभिक्रिया देते हैं बेटा ये धातुओं से अभिक्रिया, या फिर दूसरी अभिक्रिया अपन लिख रहे हैं विलोपन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? दूसरी विलोपन अभिक्रिया। और तीसरी जो अभिक्रिया है बेटा, वो है धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया। और चौथी जो अभिक्रिया है ना बेटा, वो है अपचयन। हम एल्किल हैलाइड का क्या करेंगे, अपचयन। तो हमको रासायनिक गुणधर्म में ये चार अभिक्रिया पढ़नी है। कौन कौन सी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, विलोपन अभिक्रिया, धातु से अभिक्रिया, और हम इनका क्या करने वाले हैं बेटा, अपचयन करने वाले। इन चार अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। इन चार के अंदर भी इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा काम है, दिख छोटा सा रहा है, हम इनको आसानी से मजे मजे से सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगाएंगे बेटा इसमें, कौन सी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभी कहाँ थैंक यू कर रहे हो? सबसे पहली अभिक्रिया कौन सी हमारी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फर्स्ट नंबर की हेडिंग है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया। अब देखो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि नाभिक स्नेही क्या होता है, क्योंकि नाभिक स्नेही पता चलेगा तभी तो हम उसका प्रतिस्थापन से तो तुमको समझ आ जाएगा कि कोई चीज प्रतिस्थापित कर रही है। लेकिन नाभिक स्नेही का मतलब क्या है, कि कौन नाभिक स्नेही से प्रतिस्थापित हो रहा है, नाभिक स्नेही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं, ये सब चीजें हम पहले एक बार देख लेते हैं बेटा, है ना। तो इन सब चीजों को लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि दो चीजें होती है। एक तो होता है बेटा हमारे पास ई, जिसको हम उस पे प्लस चार्ज होता है। और एक होता है बेटा हमारे पास एन यू, जिस पर माइनस चार्ज होता है। इस ई को तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही। और इसको हम बोलते हैं बेटा नाभिक स्नेही।
नाभिक स्नेही। ठीक है। अब होता क्या है इनके अंदर, देखो, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कुछ पॉइंट लिख रहा हूं बेटा मैं यहाँ पर। पहला पॉइंट, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, शॉर्ट में लिखेंगे अपन क्योंकि 11th क्लास का टॉपिक है ये। जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही भी। इधर मैं लिख रहा हूं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, क्या कहलाते हैं, नाभिक स्नेही। ये अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व पर आक्रमण करता है। जहां इलेक्ट्रॉनों का ज्यादा घनत्व है वहां आक्रमण करता है। ठीक है। यहां ये कम इलेक्ट्रॉन घनत्व पर आक्रमण करते हैं। एक्चुअल में क्या है ना, ये दोनों एक दूसरे की नीड में है, इन दोनों को एक दूसरे की नीड है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए नाभिक स्नेही और नाभिक स्नेही को चाहिए इलेक्ट्रॉन स्नेही। इसको इलेक्ट्रॉनों से स्नेह है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। इसके पास नाभिक स्नेही मतलब इसके पास नाभिक प्रोटॉन वाला हिस्सा ज्यादा है, तो इसको किससे स्नेह है, नाभिक से, प्रोटॉन से। मतलब इसको वहां अटैक करना है जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसको वहां अटैक करना है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अल्टीमेटली ये इसको ढूंढेगा और ये इसको ढूंढेगा। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल क्या, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्या है, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है बेटा, कमी है। ये इनका एग्जाम्पल कौन है, इलेक्ट्रॉन अधिक यौगिक, जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है। जैसे जैसे जिनके पास में भी लोन पेयर आ जाएंगे, लोन पेयर आ जाएंगे मतलब जैसे NH3 हुआ, जैसे अल्कोहल हुआ। अल्कोहल के पास दो लोन पेयर होते हैं ना, जैसे जैसे मान लो, और NH3 ROH हो गया, RNH2 एमीन हो गई, है ना। जिनके पास में भी लोन पेयर आ जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनके पास लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो ये कहाँ डोनेट करेंगे, जहां जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं पर। इनका एग्जांपल देखो, जैसे BS3 हुआ, जैसे H+ हुआ, जैसे AlCl3 हुआ, BeCl2 हुआ, है ना, BeBCl3 हुआ। BCl3 तो क्या होगा, AlCl3 हुआ, BeCl3 हुआ। ये जितने भी हैं ना बेटा, इनके एग्जाम्पल है। मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जब भी पॉजिटिव चार्ज दिख जाए 90% 99% में, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही है। जब भी माइनस चार्ज दिख जाए या लोन पेयर दिख जाए तो वो क्या है बेटा, नाभिक स्नेही है। तो ये चीज याद रखना। अब मैं यहाँ लिख रहा हूं तुम्हारी मेन मोटी बात जो हमको करनी थी, और वो मेन मोटी बात क्या थी कि, मेन मोटी बात क्या थी बेटा, यहाँ लाइन पूरी कर दूं। मेन मोटी बात क्या थी, मेन मोटी बात ये है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, हमें अभिक्रिया करवानी है किसकी, एल्किल हैलाइड की। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करवानी है बेटा, ENU से। किससे करवानी है, ENU से। जैसे ही हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया ENU से करवाते हैं, तो देखो ENU कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। NU कौन है, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन स्नेही और कौन है, नाभिक स्नेही। तो होगा क्या इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया का नाम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि यहाँ से X बाहर चली जाएगी। किसके साथ बाहर चली जाएगी, E के साथ, और E के साथ बाहर चली जाएगी तो वो क्या बन जाएगा बेटा, EX। क्या बन जाएगा, EX। और बाहर क्या निकल जाएगा तुम्हारा, RNU। RNU प्लस बाहर क्या चल जाएगा बेटा, EX। RNU प्लस EX। तो हुआ क्या, हेलोजन चल गया और उसकी जगह कौन हो गया, नाभिक स्नेही। तो हुआ क्या इस अभिक्रिया में, इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित हो गया। पहले नाभिक स्नेही यहाँ था, फिर वो यहाँ आ गया। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या हो गया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान लो मैं ENU कैसे बताऊंगा, जैसे मैंने लिख दिया H2O, तो H2O किस में टूटेगा, H+ में, और किस में टूटेगा, OH- में। तो X बाहर निकल जाएगा और लग बन जाएगा OH। अगर मान लो मैंने लिखा होता HCl, तो तुम क्या बोलोगे,
H प्लस और Cl माइनस। तो Cl माइनस क्या हो गया, नाभिक स्नेही। H प्लस क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही। मान लो मैंने लिखा होता KOH, तो वो क्या टूटेगा, K प्लस और क्या निकलेगा, OH माइनस। तो क्या KCl के एक्स बार लग जाएगा और लग क्या जाएगा, OH। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे ढेर सारे एग्जांपल खेल अपन पढ़ेंगे, इनको देख के डरना नहीं है। ठीक है, तो अब आओ एक बार नेक्स्ट मैं यहाँ एक पेज पे लेके चलता हूँ आपको। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, हमने सीख लिया कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब ENU से होती है या सिर्फ न्यूक्लियोफाइल से भी होती है, तो होता क्या है, यहाँ से बाहर क्या निकल जाता है बेटा, EX, और बर्न क्या जाता है, RNU। अभी तक हमने ये सीखा है, EX ऐसा। और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये अभिक्रिया जो है ना, दिखने में तो बहुत आसान है कि EX बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये अभिक्रिया जो है ना बेटा, दो तरीके से पूरी हो सकती है। इसके दो माध्यम है, दो पाथ है, दो रास्ते हैं। जैसे आप स्कूल से घर जाते हो, स्कूल से घर जाते हो तो उसके दो रास्ते हो सकते हैं। सुनो पहले ऐसे सुनो, तुम घर से स्कूल जा रहे हो तो सीधा सीधा एक रास्ता है, तो चल जाओगे। जब तुम स्कूल से घर आओगे तो दो रास्ते हो जाएंगे, एक तुम उसके चक्कर लगा के आओगे, उसके घर के चक्कर लगा के आओगे, उसके हॉस्टल के बाहर से घूम कर आओगे, या एक कोई चुपचाप अपने घर चल जाएगा। तो दो रास्ते हो गए। अभिक्रिया होनी यही है, लेकिन इसके क्या है, दो रास्ते हैं। और उन दो रास्तों को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक को तो हम बोलते हैं क्या, SN1, वह, और एक को हम क्या बोलते हैं बेटा, SN2। ये अभिक्रिया, ये अभिक्रिया दो पद से संपूर्ण हो सकती है, दो पद से संपूर्ण हो सकती है, दो पद से संपूर्ण हो सकती है। दो पद से संपूर्ण हो सकती है, और वो दो पद कौन कौन से हैं बेटा, एक तो है बेटा SN1, एक तो है बेटा SN1, और एक है बेटा SN2। इसको बोलते हैं एका अणुक अभिक्रिया, एक अणुक अभिक्रिया, एक अणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं, एक अणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक ही है। रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक ही है। इसको बोलते हैं द्विअणुक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार आता है। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। ये सेम जो रिएक्शन है ना, दो तरीके से पूरी हो सकती है। एक तरीका तो क्या है इसका, एक तरीका तो ये है कि ये अलग अलग SN1 में चल जाए, एक तरीका है ये किस में चल जाए, SN2 में चल जाए। ठीक है, तो इसके दो अलग अलग पद हो सकते हैं। तो तमीज से लिखो इसको, इसके दो अलग अलग पद हो सकते हैं, SN1, और एक कौन सा हो सकता है बेटा, SN2। अब एक बार आप SN1 को समझो पहले। SN1 क्या है, देखो SN1 क्या होता है, SN1 क्या होता है, SN1 को समझते हैं। SN1 पहले तो मैं यहाँ रिएक्शन लिखता हूँ, रिएक्शन कौन सी होने वाली है, RX की अभिक्रिया करवाएंगे, किससे करवाएंगे, RENU से। तो क्या बन जाएगा, RNU, बाहर क्या निकल जाएगा बेटा, EX। ठीक है, अब देखो क्या है, SN1 जो है ना, दो अभिक्रिया दो पदों में पूरी होती है। पहला है बेटा स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, ध्यान से देखना, प्रथम पद भी बोल सकते हैं इसको, हम क्या बोल सकते हैं, प्रथम पद। ये दो पदों में पूर्ण होती है, मैं लिख दूं एक बार यहाँ, ये दो पदों में पूरी होती है, दो पदों में
पूर्ण होती है, दो पदों में पूर्ण होती है। ठीक है, पहली अभिक्रिया सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे पास एल्किल हैलाइड है, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, एल्किल हैलाइड है, ये टूटता है और ये उत्क्रमणीय पद होता है। कैसे टूटता है, देखो इस बॉन्ड के अंदर कौन है, एक तो आर का इलेक्ट्रॉन है और एक किसका इलेक्ट्रॉन है, एक्स का। हमको पता है एक्स की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, और जब ये टूटेगा तो एक्स पर क्या चार्ज आएगा, एक्स पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और आर पर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। आर कुछ भी हो सकता है ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, लंबी चेन, दूसरी छोटी चेन, बड़ी चेन, मोटी चौड़ी पतली, कैसी भी। ठीक है, अब देखो आर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अब इसको हम क्या बोलेंगे, आर प्लस को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं बेटा कार्ब धनायन, कार्ब धनायन। और ये कार्ब धनायन होते हैं क्या है, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट। मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आर का मतलब कार्बन चेन होगी, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, कार्ब धनायन। मतलब कार्बन पे कौन है, धनायन, और इसको हम क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती। तो जो पहला पद है, इस पहले पद में क्या हुआ, मैं यहां लिखता हूं, प्रथम पद, प्रथम पद में, प्रथम पद में हेलोजन बाहर चला जाता है, बाहर जाता है, और किसका निर्माण होता है बेटा, कार्ब धनायन का निर्माण होता है, कार्ब धनायन का निर्माण होता है। ठीक है, थोड़ी राइटिंग ऊपर नीचे हो गई ना, समझ जाओगे ना तुम तो। ठीक लिख दो, बुरा लग रहा है, बहुत 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 बुरा लग रहा है। कार्ब धनायन का निर्माण होता है, प्रथम पद में कार्ब धनायन का निर्माण होता है, प्रथम पद में क्या होता है, कार्ब आयन का निर्माण होता है। और ये जो प्रथम पद है बेटा, ये स्लो स्टेप होता है, स्लो, स्लो का मतलब ये क्या होता है बेटा, मंद गति में होता है। ठीक है, अब देखो दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर 2, पद दो, चरण दो, स्टेप सेकेंड। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो भी हमारा एल्किल हैलाइड बना है, एल्किल हैलाइड कह रहे कार्ब आयन जो बना है, जो भी हमारा कार्ब आयन बना है, अब इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, क्योंकि इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब इस पे कौन आएगा, वो न्यूक्लियोफाइल। अब इस पे कौन आएगा बेटा, वो न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसको किसकी तलाश है, जहां इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी। तो ये इससे जुड़ जाएगा, और ये इससे जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, आर एन यू। और ये जो स्टेप है ना बेटा, ये होता है फास्ट, फास्ट मतलब तीव्र, तीव्र, ऐसा। और अब बोलेंगे कुछ कि सर इस ई का क्या हुआ, इस एक्स का क्या हुआ, वो ई एक्स बाहर निकल जाएंगे, ऐसा। और लास्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, आर एन यू। अब मैंने तो तुमको यहाँ एक ऐसा ये समझाया है, अब कुछ बातें और मैं यहाँ लिखता हूं इसकी। इसमें अभिक्रिया की दर क्या है, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, यह अभिक्रिया का वेग किस पे निर्भर कर रहा है बेटा, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर। एल्किल हैलाइड स्लो स्टेप है ना, इसी स्टेप से पता लग जाता है, इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइन स्टेप, वेग निर्धारक पद। इसी से हमको पता लग जाएगा कि ये जो अभिक्रिया का वेग है वो क्या होना है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये पहले पद में सिर्फ और सिर्फ एल्किल हैलाइड पर, तो ये ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, ये इसमें मध्यवर्ती का निर्माण होता है, इसमें किसका ये शॉर्ट पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहाँ, किसका निर्माण होता है, मध्यवर्ती का निर्माण होता है, मध्यवर्ती का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट और है, मध्यवर्ती का निर्माण होता है, अभिक्रिया किस पे डिपेंड करती है, कितने पदों में हो रही, दो पदों में, अभिक्रिया दो पदों में होती है, दो पदों में होती है।
अब एक पॉइंट और लिखो इसमें, एक पॉइंट इसमें रेसेमीकरण होता है, रेसेमीकरण होता है। अब ये रेसेमीकरण क्या है बेटा, इसको मैं आपको चैप्टर जब खत्म हो रहा होगा ना तब पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ इतना सा ध्यान रखो, इसमें क्या होता है, रेसेमीकरण होता है। क्योंकि ये रेसेमीकरण और एक वाल्डन प्रतिलोमन होगा, उसको मैं लास्ट के अंदर पढ़ाता हूँ हर बार बच्चों को। ये अपन लास्ट में जब इस चैप्टर की एंडिंग कर रहा हूँ, जब मैं रेसेमीकरण के बारे में समझाऊंगा। इतनी बात तुमको समझ आ गई होगी आई होप। अब आगे चलो, अब मैं एक बार SN2 की बात करता हूँ। देखो SN1 में ये चीजें सब ध्यान रखना बेटा, दो पदों में होता है ये। पहले कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, फिर उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और ये कुछ दो चार पांच बातें हमने इसकी जो लिखी है। ठीक है, अब आओ अगला। अगला क्या है, अगला पॉइंट SN2 है, SN2 है। पहले मैं अभिक्रिया लिख दूं। अभिक्रिया होनी कौन सी, वही घिसी पीटी। RX की अभिक्रिया किससे होगी, ENU से। क्या बन जाएगा, RX। तो बाहर RX से तो कौन बाहर चल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, और बाहर क्या चल जाएगा तुम्हारा EX। यही अभिक्रिया होनी है। इसमें एग्जांपल में ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो R की जगह मान लो मैंने ऐसा लिखा CH3Cl प्लस, ENU की जगह मान लो मैंने ऐसा लिखा। अभी जैसे SN1 2 जो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें कुछ चीजें और बाकी भी है, अभी बताऊंगा मैं एक साथ। पहले मैं कंपैरिजन करवाना सिखा रहा हूँ तुमको। मान लो मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी बेटा KOH से। किससे करवा दी, KOH से। तो क्या बनेगा उत्पाद बताओ, K सील बाहर निकल जाएगा और बच क्या जाएगा, CH3OH। अब ये अभिक्रिया SN1 से भी हो सकती थी और SN2 से भी हो सकती थी, तो अपन कौन सा समझ रहे हैं अभी, SN2। अब ये कैसे होगी देखना, जो CH3Cl है उसको मैं ऐसा बना सकता हूं, कितने हाइड्रोजन है, एक, दो, और ये कौन से, तीन, और एक इस पे क्या लगा हुआ बेटा, Cl। अब इसमें से KOH में से न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस, वो आएगा पहले, सबसे पहले। और वो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है बेटा, पीछे से अटैक करता है। ये कटप्पा मामा है, कटप्पा मामा है। तुमने बाहुबली देखी होगी ना, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, 2 साल तो तुम इसी सस्पेंस में मार दिए थे बच्चों ने। तो कटप्पा मामा ने बाहुबली को कैसे मारा था, वो पीछे से जाके तलवार घुसेड़ता है, सही है। तो यहाँ पे भी OH न्यूक्लियोफाइल जो है वो पीछे से अटैक करता है। और ये पीछे से क्यों अटैक कर रहा है, अगर बाहुबली के सामने कटप्पा जाके मार देता तो क्या होता, वो दो चाटे मार के उसको गिरा देता। अगर ये सामने से इधर से अटैक करता तो क्लोरीन उसको चाटे मार के भगा देता, क्योंकि क्लोरीन के पास में दो दो नहीं 3 लोन पेयर है, और ये लोन पेयर की वजह से इसमें प्रतिकर्षण होगा, ये वापस दूर भग जाएगा और अटैक नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहां से अटैक करता है बेटा, पीछे से, कटप्पा मामा की तरह। ध्यान रखना भाई, ये ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना, ध्यान रखना। ओके, अब होगा क्या, इससे क्या होगा देखो, एक कार्बन था, होगा क्या, एक कार्बन था, उस कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन था, बिल्कुल था, दूसरा हाइड्रोजन था, बिल्कुल था, तीसरा हाइड्रोजन था, बिल्कुल था। अब पीछे से कौन आ रहा है, OH। कैसे आ रहा है, ये से तुर 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 तुर। अब ये आएगा तो जाना किसको पड़ेगा, Cl को, ऐसे तुर 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 Cl को जाना पड़ रहा है। और इस स्टेट को, इस अवस्था को हम बोलते हैं बेटा संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं बेटा, संक्रमण अवस्था। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। ऐसा मतलब ये जो है ना, यहां बंद विखंडन हो रहा है, बंद टूट रहा है, बंद टूट रहा है, टूटना। और यहां बंद बन रहा है, बंद निर्माण। यहाँ क्या हो रहा, बंद बन रहा है। और इसके बाद में होगा क्या, इसके बाद में ऐसा होगा कि ये Cl बाहर चला जाएगा, किसके रूप में, माइनस के रूप में। और बच क्या जाएगा, एक कार्बन, उसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3, 1, 2 और 3। अगला वाला जो OH माइनस है वो इधर लिख रहा हूं मैं, तुम इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है भाई। इधर कोई बोलेंगे सर इधर कैसे आ गया, ये छलांग मार के, नहीं भाई इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काम इसमें ऐसा बन जाता है। अब पॉइंट ये है कि इससे हमको ये देखना है हुआ क्या, ये एक ही पद में हो रहा है, वो 2 पद में हो रहा है, उसमें मध्यवर्ती बन रहा है, इसमें संक्रमण अवस्था बन रही है। काम दोनों में सेम ही हो रहा है, प्रोडक्ट सेम ही बन रहा है, और रिएक्टेंट भी, अभिकारक भी सेम ही है, बस तरीका अलग है। वो 2 बार में हो रहा है, ये 1 बार में हो रहा है। अब यहां कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, जहां अपन ने जैसे वहां लिखे थे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां क्या लिखा था, देखो अपन ने इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला क्या लिखा था, अभिक्रिया का वेग। अब यहां क्या लिखेंगे देखो, अभिक्रिया का वेग।
अभिक्रिया का वेग समानुपाती। एल्किल हैलाइड के तो होगा ही होगा, साथ ही साथ वो किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है, पर ये न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है, वहां सिर्फ एल्किल हैलाइड पर कर रहा था। आगे देखो, ये है, इसमें संक्रमण अवस्था बनती है, इसमें संक्रमण अवस्था बनती है, इसमें क्या होता है बेटा, संक्रमण अवस्था बनती है। संक्रमण अवस्था का मतलब क्या है, एक बंद बन रहा है, एक बंद टूट रहा है। ठीक है, दो पॉइंट तो देखो अपन ने सेम सेम ये लिखे हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, दो पदों में होती है, एक ही पद में होती है, ये एक ही पद में होती है, एक पद में होती है। अगला पॉइंट देखो बेटा, अगला पॉइंट उसमें लिखा था रेसिमिग्रेन होता है, इसमें होता है वाल्डन प्रतिलोमन, वाल्डन प्रतिलोमन। अब ये वाल्डन प्रतिलोमन क्या होता है, ध्यान से देखना तुम इसको, मैं वाल्डन प्रतिलोमन और रेसिमीकरण दोनों को चैप्टर के एंडिंग में समझाऊंगा। कोई अभी ऐसा नहीं बोलना कि सर ये क्या है, अभी याद रख ले बस, जब चैप्टर खत्म होगा तो सबसे ज्यादा टॉपिक में इसी में मजा आएगा। अब देखो यहां तक कि तुमको सब कुछ चीजें समझ आ गई, अब मैं एक बार वापस यहाँ लेके चलता हूँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्रियाशीलता का क्रम, एक पॉइंट और लिखना चाहो तो लिख लो। एक पॉइंट ये है कि ये SN1 है ना, मतलब ये एक कोटि की अभिक्रिया है, ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये तुम चौथे चैप्टर में सीखोगे कैसे, भाई एक ही चीज पे डिपेंड कर रही है तो एक कोटि की अभिक्रिया है, ये दो कोटि की अभिक्रिया है, दो लोगों पे डिपेंड कर रही है, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। अब देखो बेटा आगे और इसमें, अब मैं यहां बता रहा हूं तुमको क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता, क्रियाशीलता, पहला क्रियाशीलता का क्रम बताना मुझे, RF, RCl, RBr और RI। RR सेम है, लेकिन फिर कल बार आई चेंज हो गया, हेलोजन चेंज हो गया, तो कौन जल्दी रिएक्ट करेगा। बेटा एक बात बताओ, जो जल्दी से टूटेगा वो जल्दी से अभिक्रिया करेगा, और जल्दी से कौन टूटेगा, जो बड़ा है, तो ये बड़ा है, इसकी बंध लंबाई का मान ज्यादा है, जल्दी टूट जाएगा, इसकी बंध लंबाई का मान छोटा है, ये जल्दी नहीं टूटेगा, तो क्या होगा, क्रियाशीलता का क्रम ऐसा। अब मान लो मैंने दूसरा ऐसा लिखा, तीन एल्किल हैलाइड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, CH3, CH3, यहाँ लिखा मैंने X, X कोई भी हो सकता है, X तो कोई भी हो सकती है ना बेटा। इसके बाद देखो, एक ऐसा लिख दिया CH3 CH3X, और एक ऐसा लिख दिया मैंने CH3 CH2X। अब तुमको पता है ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये कौन है, 3 डिग्री है। कौन है ये, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो क्या होगा, अगर हेलोजन रहेगा तो किसमें किसका निर्माण हो रहा है, कार्बोनाइन का। अब जो कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा, अच्छा उत्पाद बनेगा तो जल्दी अभिक्रिया होगी। तो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री मैंने सिखा रखा है, तो ये 3 डिग्री है, तो इसमें 3 डिग्री की क्रियाशीलता ज्यादा होगी, 2 डिग्री की कम, और 1 डिग्री की और भी कम। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, तीन दे देंगे तुमको और बोलेंगे कौन जल्दी अभिक्रिया करेगा SN1 से, जो 3 डिग्री का होगा। इज दैट क्लियर, यस। क्यों, इसमें कार्बोनाइन बनेगा, 3 डिग्री का कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, ये भी मैंने सिखाया था तुमको, इस CH3 का प्लस आई, इस CH3 का प्लस आई, प्लस आई, तीन तीन प्लस आई, तीन तीन लोग देने वाले हैं, इसके पास कमी है। अब यहाँ हूं, यहाँ देखना ध्यान से, इसमें क्रियाशीलता का क्रम बताना है अपन को, क्रियाशीलता का क्रम बताना है इसमें आपको। देखो, मान लो कि मैंने ऐसे लिखा, वही पहला तो RF, पहला पॉइंट तो यही, RF, RCl, RBr, और कौन लिखा बेटा मैंने, RI। वो क्या रहा ये, पहला है RF, RCl,
आर बी आर, और कौन है आर आई। कौन ज्यादा क्रियाशील होगा? सेम वही, जो जल्दी से टूट जाएगा। दूसरा पॉइंट वही 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, इसका उल्टा हो जाएगा। उसमें 3 डिग्री था, इसमें 1 डिग्री है, इसमें 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री। और इसका कारण है, अगर यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, मतलब 3 डिग्री है, तो इसको अटैक करने में दिक्कत आएगी पीछे से। अगर यहाँ थोड़े से छोटे, मतलब 2 डिग्री, तो पीछे से अटैक थोड़ा आसानी से हो जाएगा। अगर 1 डिग्री है, बिल्कुल छोटा है, तो पीछे से अटैक आसानी से हो जाएगा। इसीलिए 1 डिग्री की क्रियाशीलता ज्यादा होगी, फिर 2 डिग्री की, और फिर 3 डिग्री की। ऐसा काम होगा बेटा इसके अंदर। अब बोर्ड के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन ऐसे दे देंगे तुमको, CH3 और यहाँ पे भी दे देंगे CH3, Cl की अभिक्रिया KOH जलीय से करवाने पर कुछ उत्पाद बनता है। क्या बनता है? और क्रियाविधि लिखो। ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्रियाविधि लिखो। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, क्रियाविधि लिखो। अब सबसे पहले तो देखो, KCl बाहर निकलेगा, लग क्या जाएगा? OH लग जाएगा। अब इसमें OH लग जाएगा, तो अब पहले तुमको ये देखना कि ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, 3 डिग्री है। और 3 डिग्री किस में ज्यादा स्टेबल, किस में जल्दी रिएक्ट करता है? SN1 में या SN2 में? SN1 में। तो SN1 में रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे SN1 वाला मैकेनिज्म समझा देंगे, प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। ये है बेटा तुम्हारा होमवर्क, इसका तुम लिख कर लेकर आना। इस डेट क्लियर क्या? ठीक है। और एक होमवर्क में, एक क्वेश्चन तो ये दे रहा हूं होमवर्क में, एक क्वेश्चन में तुमको ये दे रहा हूं कि बताना है SN1 में क्रियाशीलता बताओ। SN1 में क्रियाशीलता बताओ बेटा। किस किस की क्रियाशीलता बतानी है? पहला इसमें भी, एक तो ये, और ये, एक तो इन दोनों में बताओ। दूसरा यहाँ F है और यहाँ Cl है, इन दोनों में क्रियाशीलता बताओ, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। किसमें बतानी है? SN1 में। अब इन सब के आप नोट्स बनाओ, बाकी पढ़ेंगे हम। आज हमने जो पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ, कहाँ क्या पढ़ा है देखो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, चार चार में से एक पढ़ा है। अब 3 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी चीज समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, और क्या आपको सबसे अच्छा लगा आप कमेंट सेक्शन में वो भी जरूर लिखे, और नोट्स वोट्स बनाते रहे, पढ़ते रहे। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।